जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों से रियासत का दर्जा वापस लेने और प्रदेश में जल्द चुनाव करवाने के लिए एकजुट होने की अपील की है। पिछले कई दिनों से अपने पीर पंचाल क्षेत्र के दौरे पर अल्ताफ बुखारी ने आज जिला राजौरी के नौशहरा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछले 70 सालों तक जम्मू कश्मीर में शासन करने वाले राजनीतिक दलों पर जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन करने की आरोप लगाती है, पर उन्हें नहीं लगता कि भाजपा उन राजनीतिक दलों से अलग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे धारा 370 के निरस्त करने के वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे वे उन्हें भूल गई। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि केंद्र सरकार रियासत में चुनाव नहीं करवाने के लिए यहां के हालातों का हवाला दे रही है, जबकि सच्चाई ये है कि जिस पाकिस्तान का नाम लेकर वे बात कर रही है वे अपने अंदरूनी हालात जिस पाकिस्तान का नाम लेकर ये बात की जाती है वे अपने अंदरूनी हालातों से खुद परेशान है और भारत जैसे मजबूत देश को जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से नहीं रोक सकता। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने की भी अपील की। बात करते हैं कि उनको भी सबक सिखाना पड़ेगा कि उन्होंने हमें 74 साल अंधेरे में रखा, यहाँ सच का भी नहीं बोला। इसी तरह भाजपा ने भी हमारे साथ क्या अच्छा किया। अगर अच्छा किया मुझे करेक्ट करिए, क्यों मेरी आदत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आपको लगता है नहीं बुखारी साहब आप गलत बोल रहे हो तो आप मुझे बताओ। अल्ताफ साहब ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं नौशहरा में, या ये बताइए कि हमारे यहाँ सोने के पहाड़, ये पत्थर नहीं निकल रहे, सोने के पहाड़ निकाल रहे हैं वो। बात मेरे भाइयों, हमें भूल जाना है कि हम जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं। और जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे, मैं नहीं कहूँगा हम मौका दिखाएंगे, लेकिन हम हाथ जोड़ के सर ऊंचा रख के दिल्ली के साथ बात कर सकते हैं। हम मौका कभी नहीं दिखाएंगे, क्यों, हमें पता है हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ है। हमें अगर गाँव दिए तो दिल्ली ने दिए, मदावा भी उनके पास ही है, उन जख्मों का इलाज भी दिल्ली के पास ही है। लेकिन अगर आप एक मजबूत मैंडेट दे देंगे, हाथ जोड़ के ही फिर भी जाएंगे, लेकिन सर ऊंचा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप की भी सबकी यही उमंग होगी कि हमारे लीडर सर ऊंचा रखे दिल्ली के साथ बात करे, आपके मसाइल की बात करे, आपके हुकूक की बात करे। हमें ये नहीं है कि साहब हमारे लिए हेलीकॉप्टर दे दो, हम उन सियासतदानों में से नहीं हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं साहब अब हमने 50 करोड़ रुपए का घपला किया, हमें वो घपले में से निकाल दो। हम ये भी नहीं कहेंगे हम आपकी बात नहीं मानते, हम शेरनियां हैं या शेर हैं, हम वो भी नहीं है। हम इस मुल्क के वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और जो रोज देते हैं। कल के एक अखबार में मैंने पढ़ा, जम्मू का सबसे बड़ा अखबार है, कि साहब यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है। तो मुझे बताइए साहब, मैंने वजीर आजम से दरखास्त की, होम मिनिस्टर साहब से दरखास्त की, आप तो कहते हो हम बहुत मजबूत हैं, और जो हमें भी पता है, ये नहीं कि वो कहते हमारा मुल्क एक बहुत मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान जो बच्चों के लिए दूध नहीं दे सकता है, उनकी हालत इतनी खराब है, भला वो हमारा इलेक्शन रोक सकते हैं? अगर वो हमारा इलेक्शन रोक रहे हैं, फिर हमें बताइए, फिर तो शायद हमें उनकी तरफ बोलना पड़ेगा, जो हम मरने के दम तक नहीं बोलेंगे। क्यों, हमें अगर बोलना है तो हमें दिल्ली से बोलना है। हमारा हल ना इस्लामाबाद में है, ना लंदन में है, ना अमेरिका में है। हमारा हल अगर है तो दिल्ली